हेलो एवरीवन। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो न्यू वैकेंसी हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले देखिए, हम टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों के लिए जो क्राइटेरिया है उनमें एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी अभी तक बिना जीएस के हुआ करता था, जिसमें बस सब्जेक्ट था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। दो मेजर चेंजेस किए गए हैं कि अब जीएस के प्रश्न भी इंक्लूड किए जाएंगे और साथ साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग जैसे आपका एलटी में किया जाता है। एलटी में भी तो आपके जीएस रहते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी तक तो ये था कि भाई चलो टीजीटी पीजीटी नेगेटिव मार्किंग और जीएस से बचा था, लेकिन अब यहाँ पर भी जीएस इंक्लूड हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी लगने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो चेंजेस हुआ है वो अभी जो न्यूज़ की पेपर कटिंग मेरे पास थी उसमें ये दिया गया था कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चंस जीएस के होते थे। लेकिन अब 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, मतलब टोटल 120 प्रश्न। सारी चीज़ें ठीक है, अब जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको तो हमें मानना ही होगा, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी ही होगी, उसके हिसाब से अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना होगा। टीजीटी पीजीटी में जीएस अब उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जीएस हम लोग जीआईसी और एलटी के लिए तो पढ़ते ही है, अब टीजीटी पीजीटी में भी पढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में सही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट के थोड़े ज़्यादा मिल गए, जीएस उतना ही है। जीएस का 30 क्वेश्चन था पहले भी, अभी भी 30 क्वेश्चन है। तो जीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ, सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिए गए। सब मान्य है, सारी चीज़ें हैं, जो इससे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो कुल मिला के जो चेंजेस हुए हैं वो ठीक है। अब मान्य होगा, मतलब मानना ही होगा सारी चीज़ें। जिस तरीके से सब बदलाव होता जा रहा है, पहले केवल एक परीक्षा होती थी, अब प्री मेंस दोनों होने लग गया बहुत सारे परीक्षाओं में। अभी तक टीजीटी पीजीटी तो इससे वंचित है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी इससे वंचित है। जीडीसी में भी आप देखते हैं कि प्री होता है, मेंस होता है, एलटी में प्री मेंस हो गया, जेआईसी में प्री मेंस हो गया, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस सब में प्री मेंस हो गया। लेकिन अभी ये 3 परीक्षाएं हैं जहां पर हमें बस एक एग्ज़ाम देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में इंटरव्यू देना है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी में बीएड भी है, पीजीटी में भी बीएड होने जा रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया तो आपको पता है। यहाँ पर एक दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे मिलते हैं। अब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते थे, और आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पीजीटी का आपने देखा और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, तो पेपर पैटर्न टीजीटी का तो फिर भी ठीक था, पेपर पैटर्न के हिसाब से 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम लोग ये मांग करें कि टाइमिंग को, जैसे 2 घंटे है, अब 2 घंटे में जहां 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे, अब 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो या तो ये टाइम स्पष्ट करें कि ये कितना टाइम देंगे, टाइम का तो कोई अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। टाइम स्पष्ट करें कितना टाइम का रहेगा, और टाइम अगर उनका 2 ही घंटे का है तो कम से कम 2.5 घंटे टाइम दें, कम से कम 2.5 घंटे टाइम होना चाहिए। पीजीटी में भी वही हाल है, पीजीटी में पहले जीएस नहीं था, अब तब जीएस का भी पेपर प्रश्न इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है, और पीजीटी के प्रश्न जिस हिसाब से आए थे पिछली बार, पढ़ने के लिए समय तो चाहिए। अब जीएस भी इंक्लूड करने जा रहे हैं आप, और प्रश्न भी मतलब आपका जो है अभी पैटर्न आपने नहीं बताया है,
जीएस तो इंक्लूड है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे समय बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए चीज़ें क्या है, कोई स्टूडेंट टैलेंटेड है, वो तुरंत पकड़ के काम कर ले रहा है, तुरंत पकड़ के जो है अगर क्वेश्चन कर लिया, और कोई स्टूडेंट को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं है। समय दो, समय देने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टाइम की इतनी शॉर्टेज हो जा रही है, इतने लंबे लंबे प्रश्न हो जा रहे हैं, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है बहुत लोग क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें चलिए जो है मानना ही पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग, जीएस का इम्प्लीमेंटेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करना सब सही है, पर टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। 2 घंटे की जगह मुझे लगता है पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2.5 घंटे समय मिलने चाहिए। तो एक बार इस बात से कितने लोग सहमत हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि हम लोग इस पर एक जो है आयोग को एक पत्र लिख सकें और इसकी गुजारिश कर सकें, इसकी मांग रख सकें कि कम से कम आप जो है पोस्ट रिवील करने से पहले, एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन आने से पहले, एग्ज़ाम डेट आने से पहले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि आने वाले पैटर्न कैसे होने जा रहे हैं और उसके हिसाब से टाइम की कमी ना पड़ने पाए। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ हमारी एक और मांग रहेगी, जो परीक्षाएं होती हैं, हम देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अभी आज ही किसी स्टूडेंट ने कहा, कल किसी स्टूडेंट ने कहा आप जंतर मंतर क्यों नहीं गए। अगर भाई सारे लोग एक ही काम तो करने नहीं लग जाएंगे ना, और आपको लग रहा है कि जंतर मंतर बस हम नहीं गए तो हमारी तरफ से कोई इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। आज सुबह से प्रयागराज में प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी टीम प्रयागराज में, इवन मेरे घर के लोग हैं उस प्रोटेस्ट में। और उसी दौरान न्यूज़ भी आ गई, बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो काफ़ी सुकून मिला सुन के। बाकी ये अधिकार आप सबका है, आप अपने अधिकार अपने लिए जो निर्णय लेना है उसके लिए आप स्वच्छंद हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, आपको जाना है नहीं जाना है, ये दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, आप किसी दूसरे तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई प्रोटेस्ट में पहुंच जाए। अपने माध्यम से किसी और को भेजा जा सकता है। जैसे ही हमने देखा जंतर मंतर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में तो हम लोग कर सकते हैं सहयोग। तो प्रयागराज में आज मॉर्निंग से सभी लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम है हमारी। अब इसमें बहुत से लोग होंगे, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ आ जाएगा शाम तक, देख लीजिएगा। तो हमारी कुछ मांगे और रहेंगी, है ना, कि आप उसमें जो अध्याचन हम लोग जो देंगे उसमें एक चीज़ और रहेगा, एग्ज़ाम की डेट के साथ साथ, मतलब नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम डेट पता हो। कुछ पारदर्शिता अगर एग्ज़ाम में हो जाए ना, एजुकेशन सिस्टम में कुछ पारदर्शिताएं हो जाए, तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब कम से कम ये अभी क्या था, अभी ये सूचनाएं बहुत तेज़ थी, ये बहुत ज़्यादा सभी लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगा, ये सब है। जुलाई बीतने जा रहा है, कोई दूर दूर तक खबर नहीं है। आप वो छोड़ो, आप जीआईसी का प्री का रिजल्ट नहीं दिए अभी, अब मेंस का 30 अगस्त को आपने डेट दिया हुआ है। आखिर कितना कंफ्यूजन है। 30 अगस्त का डेट मतलब 1 महीने जीआईसी के मेंस में है टाइम, आपके हिसाब से अगर आप उसे टालो ना, और अभी तक प्री का रिजल्ट नहीं आया। कब का पेपर हुआ है, कितना टाइम चाहिए, पेपर कब का हुआ है, और कितना टाइम चाहिए।
एक पेपर प्री का पेपर का रिजल्ट देने में। और अब बाद में क्या होगा, यही होगा मेंस के लिए कि भाई अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जा रही है, यही सब नौटंकी शुरू होगा। एक स्टूडेंट को कम से कम ये बात पता तो रहे कि भाई हमने एग्जाम दे दिया है, मुझे आगे मेंस की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, या मुझे आगे के लिए लग जाना है, अगली वैकेंसी के लिए लग जाना है, लेकिन लटका के रखा है, पूरी तरह से लटका के रखा गया है। तो थोड़ी बहुत बदलाव की जरूरत है, थोड़े बहुत क्या बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहला हम लोगों का पहली मांग यही रहेगी कि हमें थोड़ा समय, अगर जीएस भी ऐड हुआ, देखिए तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारी ये मांगे क्यों हैं, रीज़न उसका कि पहले आप 2 घंटे में जीएस इंक्लूड नहीं था, और इस बार का जो पेपर पैटर्न था उसके हिसाब से 2 घंटे कम पड़ गए थे पीजीटी का। तो अगर आपको पेपर पैटर्न वही रखना है तो उसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन आप टाइम बढ़ा दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले 100 क्वेश्चन थे, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो आपने देखा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न इस बार यूपीएचएससी का जूलॉजी बॉटनी का पेपर, एक एक पेज का सवाल, एक सवाल, तो 100 क्वेश्चन जिसमें 70 और 30 का रेशियो था जीएस और मतलब सब्जेक्ट और जीएस का, वहाँ 2 घंटे कम पड़ रहे थे। अब आपने 120 क्वेश्चन दिया है तो कुछ सोच समझ के, या तो आप अपने प्रश्न का लेवल उस हिसाब से रखिएगा कि 120 प्रश्न 2 घंटे में हो जाए, या तो प्रश्न का लेवल आपको पहले जैसा रखना है, एक एक पेज का रखना है, तो पेपर कम से कम टाइम का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यही सब है। बाकी अगर हमें एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन वाले दिन हमें पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है, तो हमारे स्टूडेंट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे और एक प्लान्ड वे में तैयारी कर सकेंगे। ये बार बार एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना, बार बार जो है अपरिहार्य कारण बताना, यह नाकामी है। जब पावर आपके हाथ में है तो ये आपकी नाकामी है। आप उस पावर का इस्तेमाल करिए और इसे सही दिशा में लेकर जाइए। तो बाकी क्या क्या चेंजेस हुआ ये हमने आपको बता दिया है। टीजीटी पीजीटी में आने वाली वैकेंसीज में जीएस ऐड हो रहा है, पहली चीज़, और नेगेटिव मार्किंग ऐड हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाली वैकेंसीज के अंदर 100 क्वेश्चन था, 100 में से पहले 100 था 70 सब्जेक्ट का और 30 जीएस का था, अब 90 सब्जेक्ट का होगा, 30 जीएस का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी हो जाएगी। बाकी टाइम का अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात जरूर करेंगे आयोग से। चलिए, ओके, थैंक यू। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लग जाइए, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं मेहनत और तेजी से बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, पढ़ने का अपना ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, पढ़ने की जो है स्ट्रेटजी बदल डालिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ओके, बाय बाय सभी को, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।